हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का जो चैप्टर है, एक पोएम है, एक द स्कूल बॉय, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें एक ऐसे बच्चे की बात की गई है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनहैप्पी है। मीन्स वो खुश नहीं है बिल्कुल भी। वो स्कूल जाता है लेकिन वो उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। इसके बारे में पोएम, इसका थीम ये है। और ऐसे कोई कौन सी चीज़ है जो उसको अनहैप्पी बनाती है, वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता वो, ठीक है वो। और वो अपने आप को कंपेयर करता है किससे, एक ऐसी चिड़िया से जो पिंजरे के अंदर बंद हो रखी है, जो बिल्कुल ही फ्री नहीं है। वो फ्री ऑफ माइंड, कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकती एकदम। वो एक ही जगह पे कैद होके बैठी हुई है। और वो अपने आप को एक प्लांट से भी कंपेयर करता है, एक पौधे से कंपेयर करता है, जिसको एकदम हरे भरे तरीके से खिलना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल अभी भी मुरझाया हुआ है वो प्लांट। ऐसा क्यों है, इसको हम जानेंगे इस पोएम के थ्रू, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! तो इसमें बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं जब गर्मियों की सुबह में, बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है गर्मियों की सुबह में उठना। और जिस समय जो बर्ड्स होती हैं वो हर एक पेड़ पर बैठकर गाना गा रही होती हैं और चों 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 कर रही होती हैं, गाना गा रही होती हैं, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम का जो सीन होता है। और जो दूर दराज इलाके में जो शिकारी होते हैं, हंट्समैन जो होते हैं, वो उन्होंने जो एक तरह से टोपी पहनी होती है एक तरह से, तो वो जब अपने उस टोपी के ऊपर क्या होता है, एक हॉर्न होते हैं, सींग टाइप के होते हैं, जब उसको हिलाते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जब वो स्काई लार्क यानी चिड़िया जो होती है एक, वो भी जब मेरे साथ गाती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे को उनकी कंपनी, मेरे को इन सब चीज़ों की कंपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगती है मुझे इन सब की कंपनी। But to go to school in a summer morn, oh, drives all joy away. Under a cruel eye art worn, the little ones spend the day in shame and dismay. लेकिन जब उसी गर्मियों की सुबह में जब मेरे को स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छिन गई हों। मेरे को बिल्कुल ख़राब महसूस होता है जब मैं स्कूल जाता हूँ गर्मियों की सुबह में। और ऐसा लगता है जो स्कूल जाने के बाद जब टीचर्स से इंटरेक्शन होता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, क्रूअल। ऐसा लगता है कि टीचर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हैं, वो हमें पढ़ा तो रहे हैं वो, क्योंकि टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन जो टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको टीचर जो क्लास का जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। तो उसका जो टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है बहुत ही ख़राब होता है, उसको अच्छा फील नहीं होता है बिल्कुल भी। उसको ऐसा लगता है कि जो टीचर है उसके बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं, उसको वो टॉर्चर कर रहे हैं वो, ठीक है। पढ़ाने की जगह पे उसको क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। सो क्लासरूम का इन्वायरमेंट उसको बिल्कुल ही पसंद बच्चे को नहीं आता। और जो स्कूल के अंदर जो जो टाइम वो स्पेंड करता है, बिल्कुल खुशी के साथ नहीं कर पाता। वो कैसा करता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, क्लास क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा सोच में रहता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैड होता है, बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। लंबी लंबी सांसें हाँफ रहा होता है वो, और सैड होता है वो। उसका जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है कुछ इस तरह से वो उसको फील करता है। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bar, worn through with the dreary shower. आह अब क्या बोलता वो, क्लासरूम के अंदर बैठना पूरी तरह से एकदम एंग्जियस है, मीन बहुत ज़्यादा बोरिंग है, एकदम टेंशन भरा हुआ इन्वायरमेंट है, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता जो मैं जितना भी टाइम क्लासरूम के अंदर स्पेंड करता हूँ। और मुझे बुक के अंदर बिल्कुल भी डिलाइट फील नहीं होता, मीन्स बिल्कुल भी खुशी मुझे नहीं मिलती जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ क्लासरूम के अंदर। और जो एक तरह से क्या है, लर्निंग्स पावर है, यानी मेरे को नॉट सिट इन लर्निंग्स पावर, यानी मुझे लर्निंग्स पावर का मतलब यहाँ पे है क्लासरूम की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। क्लासरूम को यहाँ पे लर्निंग पावर्स बोला गया है। तो उसको क्लासरूम के अंदर बैठना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ठीक है। और वो बिल्कुल भी कैसा महसूस करता है, बिल्कुल वो एकदम थका हुआ सा, एकदम अजीब सा महसूस करता है यहाँ पे, ग्लूमी सा, यानी कि एकदम सैडनेस फील करता है वो क्लासरूम के अंदर। सो बिल्कुल ही पसंद नहीं है क्लासरूम में बैठना। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन केज एंड सिंग, यानी वो क्या बोलता है, जिस चिड़िया जो चिड़िया पैदा ही हुई हो उड़ने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए,
एकदम फ्री लाइफ जीने के लिए। तो वो चिड़िया उस पिंजरे के अंदर बैठकर गाना कैसे गा सकती है? उसका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है वो, जब उसकी उम्र है एकदम घूमने फिरने की, इधर उधर बाहर एंजॉय करने की, तो वो क्लासरूम के अंदर बैठकर अपनी लाइफ को एकदम वो एकदम बोर, एकदम क्लासरूम की जो लाइफ है उसको एकदम बोर्डम फील हो रही है, उसको बेकार फील हो रही है, उसको बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्लासरूम वाली जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, उसको ऐसा लग रहा है जो क्लासरूम है वो एक तरह से क्या है, जैसे चिड़िया पिंजरे के अंदर बैठती है, वैसे ही वो क्लासरूम के अंदर वो बैठा हुआ फील कर रहा है वो बच्चा। हाउ कैन अ चाइल्ड वैन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग? किस इस किस तरह से उस बच्चे का जो फियर्स है वो उसको परेशान करता है, उसको अनाय करता है, यानी उसके जो डर है क्लासरूम के अंदर जब वो बैठता है उसके अंदर एक डर बैठ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा तंग करता है। जिस टाइम पे चिड़िया को अपने पंख फैलाकर उड़ने चाहिए, उस टाइम पे वो एक पिंजरे के अंदर कैद है। और जो बच्चे यानी कि वो अपनी बात कर रहा है वहाँ पे कि जिस टाइम पे बच्चों को बाहर एकदम फ्री ऑफ माइंड उसको बाहर घूमना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए लाइफ को, वो क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ अपने पंख जो है उसको, उसने पंख को बंद किया हुआ वो क्लासरूम के अंदर वो बैठा हुआ है, जैसे चिड़िया पिंजरे के अंदर बैठती है। इस तरह से वो अपना जो यूथफुल यानी स्प्रिंग यानी जो वो उसका जीवन है, यानी उसको बचपन है जो उसका हंसी खुशी जो बचपन है, उसको जो हंसी खुशी बचपन को जीना चाहिए, लेकिन वो अपने बचपन को एकदम हंसते खेलते हुए नहीं देख पा रहा है, एकदम वो अपने हंसते खेलते बचपन को एकदम भूल गया है, वो उसकी लाइफ एकदम बोरिंग हो गई है क्लासरूम के अंदर। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं लास्ट स्टैंजा। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स blown away and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। तो अब अपने फादर, वो बच्चा है वो अपने मदर और फादर से क्या बोलता है वो, कि अगर बर्ड्स जो होते हैं, यानी जो बर्ड्स मीन्स जो होते हैं जो जो बीज के अंदर से जब पौधा बाहर निकल रहा होता है, आपने बीज देखे होंगे पौधों के, उसके अंदर से जब वो पौधा बाहर निकल रहा होता है, अगर उसी समय उसको क्या करते हैं, उसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उस बीज को ही ख़त्म कर दिया जाए, तो पौधा कहाँ से उगेगा? ठीक है। और वो पौधा खिलेगा कैसे? अगर तुम मान लो तुम्हारे पास एक बीज रखा हुआ है, तुमने उसको बोया, लेकिन बोया उसके जो अंदर से बीज के अंदर से जो अगर पौधा निकल रहा है, तुमने उसको उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके अंदर से पौधा निकलेगा कैसे? तो यहाँ पे बच्चे का कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे के बचपन को ही ख़त्म कर दोगे, तो बच्चा अपनी लाइफ को जिएगा कैसे, अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करेगा वो? एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, यानी कि अब वो क्या बोल रहा है, अगर सॉफ्ट प्लांट्स को, अगर उसको प्लांट्स को क्या कर दिया जाए एकदम, तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है, बच्चा क्या बोल रहा है यहाँ पे, जिस तरह से अगर हरा भरा कोई पेड़ है वहाँ पे उसको स्ट्रिप्ट कर दिया जाए, यानी उसके जो हरे भरे जो उसकी हरियाली है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, पौधे को ख़त्म कर दिया जाए, सॉफ्ट प्लांट्स को, टेंडर प्लांट्स मीन्स सॉफ्ट प्लांट्स को अगर ख़त्म कर दिया जाए, तो वो स्प्रिंग के टाइम पे वो कैसे खिलेगा वो, यानी जब बसंत का मौसम आएगा तो वो पौधा खिलेगा कैसे? अगर तुम उसको पहले ही ख़त्म कर दोगे तो पहले वो मुरझा जाएगा, तो वो खिलेगा कैसे? तो इसी तरह से बच्चा खुद को कंपेयर कर रहा है उस प्लांट से, कि जैसे प्लांट को अगर टाइम से पहले हमने ख़त्म कर दिया तो वो खिल नहीं पाएगा, और जो बर्ड्स बीज के अंदर से पौधा बाहर आ रहा है उसको हम बाहर निकलने ही नहीं देंगे, तो वो पौधा कहाँ से उगेगा? इसी तरह से बच्चा बोल रहा है कि अगर हमें बच्चों को, अगर हम स्कूल जाएंगे तो हम फ्री लाइफ कैसे जिएंगे? हमारी लाइफ तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एकदम बोर्डम हो जाएगी, एकदम डिसमें, यानी कि सैडफुल हो जाएगी लाइफ, इन दुख से भरी हो जाएगी, टेंशन भरी हो जाएगी लाइफ। तो हम अपनी लाइफ को इंजॉय कैसे करेंगे अगर हम क्लासरूम के अंदर बैठे रहेंगे तो? ठीक है। इस तरह से उसको जो इन्वायरमेंट है वो जो क्लासरूम का, उसको कैसे लग रहा है, दुख भरा हुआ और एकदम टेंशन से भरा हुआ लग रहा है, वो जो जो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर? अगर पौधे को हम पहले ही ख़त्म कर देंगे तो उसमें गर्मियों के टाइम पे जो वो पौधा बढ़ेगा कैसे, खुशी के साथ कैसे बढ़ेगा, और उसमें फ्रूट्स वगैरह कैसे आएंगे इस पौधे के अंदर? अगर हम पौधे को पहले ही ख़त्म कर देंगे तो पौधा ये तो बड़ा भी नहीं हो पाएगा, जब बड़ा ही नहीं हो पाएगा तो वो खिल भी नहीं पाएगा, और जब खिल नहीं पाएगा तो वो उसमें फ्रूट्स भी नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को अगर हम पहले से ही
एक तरह से जैसे कैद खाने में कैद करके रख देंगे तो वो बच्चे का ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगा, यानी उसका मोरल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे पौधे का नहीं हो पाएगा डेवलपमेंट, उसी तरह से बच्चे का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आपका ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये ट्रांसलेशन कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस ट्रांसलेशन रिलेटेड, कोई अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, और आई होप आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।